नमस्कार मित्रों, कैसे हैं। तो मैं आपको आज एक नई जानकारी लेकर के आया हूँ। ये जो जानकारी है, माता पिता के जो बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 15 से नीचे है, उनके बारे में आज मैं बात करने आया हूँ। खास करके वैसे लोग जो कामकाजी होते हैं और सुबह से शाम तक काम करते हैं और थक करके आकर के सो जाते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। शिक्षक के साथ पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसे किसी भी काम को अच्छा से हो सके। हम भी कुछ सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तो बच्चों को भी समझने के लिए हमें कुछ सीखना होगा। तो बच्चों के लिए बात यह है कि बच्चों का पहले हम अच्छा मित्र बन जाए। जब अच्छा हम मित्र बनेंगे तो होगा क्या कि जो भी बातें होंगी, दिन का जो भी क्रियाकलाप होगा, वो आपको बताएगा। तो सबसे पहले हम बच्चों का अच्छे मित्र हो। और हाँ, ऐसे देखा जाता है कि छोटा बच्चा होता है 2 साल 4 साल 5 साल के पहले, तो खूब हम लोग उसको अच्छे से उसके साथ खेलते हैं, है ना, घूमते हैं। लेकिन जब ही बच्चा सियाना होता है, माता पिता भी सोचते हैं कि उसकी उम्र हो चुकी है तो वो खेले खुद से। तो खुद से तो खेलेगा, ठीक है, लेकिन वो क्या खेल रहा है, वो कहाँ खेल रहा है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसे हम कुछ सिखाएं। तो वो बच्चों के साथ वो टाइम बहुत ही ये होता है कि उसके साथ हम समय दें। अगर समय नहीं दे पा रहे हैं तो किसी अच्छे शिक्षक से संपर्क करें, किसी अच्छे लोगों से संपर्क करें कि ये बच्चे का अभी मेरे 4 साल का उम्र है, उसको किस तरह का मतलब कि भाषा का ज्ञान देना चाहिए, किस तरह की बातें सिखानी चाहिए। ये मुझे बहुत ज़रूरी है। आज का जो दौर चल रहा है वो बहुत, है ना, तेज़ गति से अभी दौड़ चल रहा है। वो ज़माना ख़त्म हो गया जब 12 साल के बच्चा जब पढ़ने का शुरुआत करता था। आज तो 4 साल का एडमिशन हो जाता है बच्चा का। तो बच्चों के साथ पहली बात है हम मित्रता करें। बच्चों के साथ पहला दूसरा काम यह करें कि हम बच्चा के साथ क्या, कौन किस समाज में रह रहा है, क्या खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात यह है कि बच्चों को, है ना, हम क्या चीज़ें दे रहे हैं, क्या हम परोस रहे हैं, इसका भी बहुत ख्याल रखना होगा। अगर सुबह शाम मोबाइल देख रहे हैं तो बच्चा भी मोबाइल मांगेगा। अगर हम किताब पढ़ रहे हैं तो बच्चा भी जा कर के देखेगा, आपकी किताब फाड़ भी सकता है। हम अगर टीवी देख रहे हैं तो बच्चा भी वही अनुकरण करेगा। तो इन सारी बातों को हमें देखना होगा। माँ कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रही है, पिताजी किसके साथ मिल रहे हैं, आपके दरवाजे पे कौन लोग आ रहे हैं, वो सारी चीज़ों का तालमेल वो बच्चों का होता है। वो सारी चीज़ों का अनुकरण कर रहा होता है, सीख रहा होता है। तो हमें, बच्चा जब स्कूल जा रहा होता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सुबह और शाम उसकी कॉपी को चेक करें। नहीं चेक करें तो ऐसे मतलब कि अभिभावक हो घर में, परिवार में, या कोई शिक्षक हो जिससे उसकी दिन भर की गतिविधियां, प्रतिक्रिया पता चल सके कि क्या हो रहा हो, नहीं हो रहा हो। तो बच्चों को सबसे पहले हमें अपना मित्र बनाना होगा। मित्र बनाने के बाद वो आपको समझेगा और आप उसे समझिएगा। ऐसे हम बहुत सारे बच्चे देखे हैं कि माँ को पता भी नहीं होता है कि बच्चा आज क्या पढ़ा और किन दोस्तों के साथ मिला। समाज से, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसी समाज के बच्चे अंग है, शुरुआत हो रहा होता है। तो वहाँ पे बच्चे के मित्र कैसे, आपको उस मित्र की जानकारी रखनी होगी कि मित्र कैसे है, तब उसका अच्छा निर्माण होगा, अच्छे जीवन का और अच्छे पथ का उसे ज्ञान होगा। इस प्रकार ये बच्चों के लिए जानकारी है, तो ये माता पिता के लिए बहुत बड़ी सीख होगी कि बच्चों को हम कैसे संभालें। इस उम्र में, जो उम्र होती है 10 के पहले, तो बहुत ज़रूरी होती है कि बच्चों के साथ हम मित्रता बरतें। हाँ, ऐसा होता है कभी कभी हम बच्चों से अहिंसात्मक व्यवहार करते हैं, तो डरा धमका सकते हैं, लेकिन मार पीट करके हम नहीं सिखा सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे हैं वो हमसे एक जनरेशन आगे चल रहे होते हैं। कुछ भी हम समझाएंगे तो बच्चे जो समझते हैं अपने माता पिता को अपडेटेड नहीं समझते हैं, पुराने विधि विधान के समझते हैं। तो बच्चों के साथ मित्रता करनी होगी और अभी का जो दौर चल रहा है उससे संबंधित किताबें पढ़नी होगी। ये सारी जानकारी ले करके और बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। और बच्चों को शिक्षा तो स्कूल में दी जाती है, उसके टीचर देंगे। तो ये सारी थोड़ी बहुत जानकारी, इसका नेक्स्ट वीडियो मैं फिर बनाऊंगा। और फिलहाल इसी जानकारी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।